Hello and welcome to Learn with Veer. My name is Akash Veer, and in this class of 10th, I'm going to tell the theme and summary of chapter 3, part 1, His First Flight. It is written by Liam O'Flaherty. लियाम ओ फ्लैटी ने बड़ी ही अच्छी तरीके से एक चैप्टर लिखा और इसकी वोकेबलरी भी उस लेवल की है कि क्लास 10th का बच्चा समझ जाए। हालांकि ये चैप्टर इस बारे में है कि what is adventure and what is fear, basically what happens when we are going to start anything new. It is adventurous. ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक पहाड़ पे चढ़ के कूदो या पैराशूट में कूदो या बंजी जंपिंग करो, वही एक एडवेंचरस चीज़ होती है। आप लाइफ में कुछ भी नया करने की शुरू करते हो, इट बिकम्स एडवेंचरस जस्ट बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन इट्स ओन डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ होगी, और समय के साथ अपने आप जो वो डर होता है फेलियर का कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। सो फेलियर से लड़ने के लिए because you get some information as time passes, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतता है, as time passes you come to know that the fear was nothing at all and hope के बारे में हम बात कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो इस चैप्टर में हुआ है वो लव के बारे में बात कर सकते हैं, लव एंड सपोर्ट बाय आवर लव्ड वंस। ठीक है, जो हमारे लव्ड वन है, जो हमारे नियर एंड डियर हैं, जो हमारे वेल विशर्स हैं, दे हेल्प अस एंड दे वांट अस टू ग्रो एंड टू गेट समथिंग, टू अचीव समथिंग। दे हेल्प, ओके, दे हेल्प अस अचीव, वो अचीव करते हैं, दे हेल्प अस अचीव। ओके, अब इसके अंदर क्या था, यहाँ पर फोटो में आपको दिख ही रहा होगा। ऑल दी अदर क्या होता है इसके अंदर, ये है एक सीगल। ठीक है, ये सीगल का एक छोटा सा बच्चा है, सीगल। The seagull is sitting on the ledge. ledge क्या होता है, ये जो कोना होता है, ये इस कोने को ही ledge बोलते हैं। ये यहाँ पर एक कोना हो गया, ledge. His parents and his brother and sister, everybody left him alone on the ledge just because he did not have courage. He could not muster up the courage. Muster up the courage का मतलब होता है हिम्मत जुटा पाना। तो he was not able to muster up the courage and take jump from the ledge and fly. Why? Just because he did not have faith or he did not have trust on his wings. He believed that when he jumped from the ledge, his wings would not support him. He believed, उसको ऐसा लगता है, उसने ऐसी मान्यता है उसकी, वो ऐसा मानता है कि his wings would not support. ठीक है, ये कुछ sentences है that you have to write in your exam when you get the question and you have to underline. Okay, he believed that his wings would not support. ओके, एंड उसके बाद क्या होता है कि ही वॉज ट्राइंग हार्ड बट ही कुड नॉट। उसके भाई बहन सब लोग यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसको चिल्ला रहे हैं, इसको लालच दे रहे हैं, डांट रहे हैं, केजोल कर रहे हैं। केजोल मतलब वही बहलाना फुसलाना। ठीक है, थ्रेटन कर रहे हैं कि भाई तेरे को हम भूखा मरने के लिए छोड़ देते। दे पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर थ्रेटेंड हिम टू डाई विद स्टारवेशन, थ्रेटेंड हिम टू स्टार्व, कि तू मर जा, तू भूखा रह, पड़ा रहे, हम तेरी मदद नहीं करेंगे। एट लास्ट व्हाट हैपेंस, एट लास्ट मदर हु वाज स्टैंडिंग इन द ऑपोजिट हिल, छोटा सा पठार जैसा होता है ना, उसके ऊपर एक प्लेटू के ऊपर ऐसे इसके ऊपर मदर यहाँ पर है। एंड दिस मदर व्हाट शी इज डूइंग, वो एक छोटा सा मछली का टुकड़ा, ओह बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये पंख बन गए इसके। ओके, तो वो क्या करती है, वहाँ से वो एक मछली का टुकड़ा वहाँ पर लेकर वो उसके पैरों में दबाकर वो आती है, अपनी चोंच में दबाकर आती है। और जैसे वो यहाँ पर देखो, इस फोटो में दिख रहा है, जैसे वो यहाँ लेज पर वापस आती है, जैसे वो यहाँ लेज पर वापस आती है, ये पक्षी यहाँ से आगे बढ़ता है, आगे भागता है। जैसे ये आगे भागता है वो पीछे हट जाती है। शी गोज बैक, द मदर गोज बैक, थोड़ा सा उसको ल्योर करती है। ल्योर मतलब ललचाना। द मदर ल्योर्स द बेबी सीगल, द यंग सीगल, विद अ स्मॉल पीस ऑफ fish. As the seagull dives on, her mother withdraws, his mother withdraws, she withdraws.
और जैसे ही वो चिड़िया जो सीगल है, मदर सीगल है, वो विदड्रॉ होती है, पीछे होती है, ये सीगल गिर जाता है नीचे, और नीचे गिर के एज इट्स नेचुरल इंस्टिंक्ट कि भाई हवा में जाएगा तो पक्षी को पंख फड़फड़ाने हैं, ड्यू टू हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट इट स्टार्ट्स फ्लैपिंग इट्स विंग्स एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट ही इज सोरिंग, उड़ रहा है वो। सोर मतलब होता है तैरना। ये क्या हो गया? सोर मतलब क्या हो गया? तैरना, SOAR। ही स्टार्टेड सोरिंग एंड ही डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फियर एंड नाउ ही फील्स कि यार डर तो था ही नहीं, मैं तो उड़ रहा हूँ। और सब इसके भाई बहन पेरेंट्स सब खुश हो जाते हैं। तो ये थी फर्स्ट फ्लाइट, जो चैप्टर था ना 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइट में, फर्स्ट पार्ट नाम है इसका his first flight. What does it what do you learn from this story? In this story we learn that in our life, whenever we have to do something special, something new, something real, whenever we have to take risk, we fear just because of the failure, and that failure is nothing, just a kind of imagination that we have created in our mind. हमारे दिमाग में हमने एक बस ऐसी कहानी बना ली। देखो भाई, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा पहाड़ पे चढ़ जाओ और कूद जाओ बिना पैराशूट के, बिना, तो गिरोगे सिर फूटेगा, ऐसा कोई रिस्क नहीं लेता, ये तो मूर्खता है। बट आपके पास पैराशूट है, वही पैराशूट है जो आपके 6 दोस्तों के पास है। आप सब प्लेन में हो, सब 6 दोस्तों ने पैराशूट से जंप लगा ली, आपने भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, यू ऑल्सो नो जंपिंग, बट वेन यू आर ऑन द टॉप इन द प्लेन एंड यू हैव टू जंप एंड नाउ यू हैव द फियर, तो कुछ नहीं, डर को मारो ड्यू और कूद जाओ। डर क्या है? ड्यू, एंजॉय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।